अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इन हेडलाइंस को देखिए। We made a lot of progress, and as you know, we put a 50% tariff on India. प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन इंपोर्ट्स पर टैरिफ रेट्स बढ़ाकर 50% कर दिया और वजह बताई इंडिया का रशिया से सस्ता तेल खरीदना। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में ट्रंप दावा करते हैं कि इंडिया पर टैरिफ रेट्स बढ़ाकर उसने रशिया की इकॉनमी को निशाना बनाया और ये रशियन इकॉनमी के लिए एक धचका है। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम समझेंगे टैरिफ रेट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं और ट्रंप के टैरिफ रेट्स बढ़ाने के पीछे की कहानी क्या है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। दोस्तों, टैरिफ का मतलब है टैक्स और इंपोर्ट टैरिफ का मतलब है जब बाहर किसी मुल्क से कंपनीज तैयारशुदा माल लोकल मार्केट में बेचने के लिए लाती हैं, इस पर उनको इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैक्स अदा करना पड़ता है, जिससे इंपोर्ट टैरिफ कहा जाता है। दोस्तों, जब आपके मुल्क से माल लेकर किसी दूसरे मुल्क में बेचा जाता है तो आपके लिए ये एक्सपोर्ट है और दूसरे मुल्क के लिए इंपोर्ट। मिसाल के तौर पर चाइनीज़ मोबाइल इंडियन मार्केट में हमारे लिए इंपोर्ट्स हैं और चाइना के लिए एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, हर मुल्क और हर हुकूमत की यह कोशिश रहती है कि उनका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए और इंपोर्ट्स कम हों। इंटरनेशनल मार्केट में जब आपका माल ज़्यादा बिकता है तो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार बढ़ जाता है, गरीबी कम होती है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है और अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। दोस्तों, जब किसी मुल्क के साथ ट्रेड में आपका एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है और इंपोर्ट्स कम है तो यह आपकी इकॉनमी की मजबूती की निशानी है, मतलब आपकी इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम तो इसकी एक वजह यह हो सकती है कि आपका प्रोडक्शन लेवल कम है या आपके अपने कंज्यूमर्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदते हैं और लोकल प्रोडक्ट्स की बिक्री लोकल मार्केट में कम है। दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड में इंपोर्ट्स पर रोक लगाने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी इंपोर्टेड चीज़ पर टैक्स या ड्यूटी आयद करते हैं ताकि इसकी कीमत बढ़ जाए और मार्केट में ये बिक ना सके तो इसे टैरिफ बैरियर कहा जाता है। इससे इंपोर्टेड प्रोडक्ट कीमती होता है और मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता, जिससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलता है। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की बजाय किसी दूसरे तरीके से इंपोर्ट्स को डिस्करेज करते हैं तो इसे नॉन टैरिफ बैरियर कहा जाता है, जैसे साल का कोटा मुकर्रर करना, स्पेशल परमिशन या लाइसेंस की ज़रूरत का आयद करना, लोकल सेफ्टी, क्वालिटी या पैकेजिंग नॉर्म्स का लागू करना या लोकल प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज़ देना ताकि वो सस्ते और बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाएँ। दोस्तों, यूएस इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इंडिया से यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम्स में स्मार्टफोन्स, मेडिसन्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डायमंड्स, डायमंड ज्वेलरी, एंटी कैंसर ड्रग्स, मैरीन प्रोडक्ट्स और सोलर पैनल्स वगैरह हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो अपने किसानों के रोज़गार और आमदनी को इम्पोर्टेड फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बुरे असरात से बचाए रखे। इसलिए इंडिया फूड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल करके रोक लगाता है। दोस्तों, यूएस चाहता है कि इंडिया अपने एग्रीकल्चरल और डेयरी मार्केट को इंपोर्ट्स के लिए खोले और यूएस ने कई बार इंडिया के खिलाफ WTO में शिकायत भी की, इंडिया से ट्रेड डील पर मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की, लेकिन इंडिया इस बात के लिए राज़ी ना हुआ। इसलिए यूएस ने 25% इंपोर्ट टैरिफ का ऐलान इस ज़िम्न में किया। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार के ज़िम्न में रशिया पर सैंक्शंस आयद हैं, लेकिन इंडिया रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट करता है जो कि इंडिया के टोटल इंपोर्ट्स का 40% है। यूएस इंडिया पर डिप्लोमेटिक दबाव डाल रहा है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद करे ताकि रशिया की इकॉनमी कमज़ोर हो और वह यूक्रेन के साथ जंगबंदी का ऐलान करे। इसलिए यूएस ने मज़ीद 25%
इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया, जो अब कुल टोटल 50% तक पहुंच गया। दोस्तों, इन बदलते हुए ट्रेंड्स का इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स पर बुरे असरात पड़ सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।